जिस ये इल्टन यंग कमीशन जिसकी सिफारिश पर रिजर्व बैंक बना था, उसके साथ भी, प्रोफेसर केन्स के साथ भी बहुत जबरदस्त बहस करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के अंदर भी उन्होंने इसको पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि जो तुम ये करने जा रहे हो ये बहुत खतरनाक है। उसके बावजूद क्योंकि लोगों तक इस बातों की समझ नहीं थी और एक आम जनमानस तक हम नहीं पहुंच पाए थे, जैसे आज भी अगर जाते हैं तो इंटेलेक्चुअल्स भी आकर के ये कहते हैं कि तुम ये पागलों वाला केस उठा के बैठे हुए हो, क्योंकि उनको लगता है कि इतना डीप में कौन जाएगा यार, सीधा सीधा बताओ ना किसके साथ टक्कर मारनी है। हम कहते हैं कि पहले बात को समझे बिना किससे टक्कर मारोगे। अब आप समझ के देखिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, मान लीजिए आपके पास घर में रखे हैं 300 चांदी के सिक्के, 300 रुपए आपने मेहनत करी, 300 चांदी के सिक्के। एक रात पहले जब आप पत्नी से बात करोगे, अगर 10 रुपए में एक सिक्का, एक मोहर आती है, तो आपको 300 सिक्कों में कितनी मोहर आ जाएगी? 30 मोहर, मतलब 30 तोले सोना। यानी आपके पास, आपने मेहनत करके वो 300 रुपया कमाया है, उस 300 रुपए में आपको 30 तोले सोना मिल रहा है, ठीक है। फिर पेपर करेंसी एक्ट आ जाता है 1882, पहली रात, जैसे नोटबंदी हुआ। अब इसको समझना कैसे जरूरी है, नोटबंदी क्यों, ये 1882 और नोटबंदी का कनेक्शन कैसे, देखो आप सोचकर देखो। हम सबके पास 10-10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। हम में से 7 नवंबर 2016 को एक बंदे ने जमीन खरीद ली 10 लाख की, एक बंदे ने भैंस खरीद ली या गाय खरीद ली, एक बंदे ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक बंदे ने चांदी खरीद ली, एक बंदे ने लोहा खरीद लिया, एक ने ट्रैक्टर ले लिया, और एक का 10 लाख रुपए का नोट कैश घर में रखा है। जिसने जमीन, अब 8 तारीख को नोटबंदी हो गई, जिसने जमीन खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ा उसे, सोना खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, भैंस खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ा, चांदी वाले को फर्क नहीं पड़ा, लोहे वाले का तो लोहे के रेट के हिसाब से डिपेंड करेगा, पर जो ट्रैक्टर खरीदा उसका थोड़ा बहुत कम हुआ क्योंकि सेकंड हैंड हो गया। अदरवाइज जिसके घर में नोट रखे थे सिर्फ वो कचरा हुए, बाकी धन एज इट इज है। यानी एक रात पहले में ऐसे खत्म हो जाता है, नोट खत्म हो जाते हैं। अब 1882 वाले पेपर करेंसी एक्ट की बात करते हैं। अगर हम, आपके पास 300 रुपए रखे हैं, एक रात पहले आपको 30 तोले सोना रखा है, कानून बन गया, अगले ही दिन कानून बन गया 15 रुपए की एक मोहर है। अब 300 में कितना बनेगा? 20 तोले सोना। यानी आपका 10 तोले सोना सिर्फ एक कागज के सिग्नेचर ने खा लिया। सिर्फ आपका नहीं, पूरे देश के हर आदमी का 30% सोना खा गया एक झटके से। यह कागज, मानक इसलिए जरूरी है मेंटेन करना कि हर आदमी के